प्राणाग्निहोत्र उपनिषद शांति पाठ। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करी, हम दोनों का साथ साथ पालन करी, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करी, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष ना करी। हे शक्ति संपन्न, हमारी त्रिविध तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। अब समस्त उपनिषदों का सारभूत सांसारिक ज्ञान से परे प्राणाग्निहोत्र उपनिषद के अंतर्गत अन्न सूक्त एवं शारीर यज्ञ की व्याख्या प्रारंभ की जाती है। जिस पुरुष शरीर की जानकारी प्राप्त कर लेने के पश्चात अग्निहोत्र के बिना और सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना ही संसार से निवृत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो औषधियों के अधिष्ठाता देव सोम है, वे प्रधान शतवीर्य बहुशाखा वाली सैकड़ों रोगों को विभिन्न तरह से विनष्ट करने में सक्षम है। ये विशिष्ट गुणों से युक्त औषधियां देवों के आचार्य बृहस्पति द्वारा उत्पन्न की गई हैं। ये औषधियां हमें पापों रोगों से मुक्ति प्रदान करें। जो फलों से युक्त, फलों से रहित, पुष्प युक्त एवं पुष्प रहित, ऐसी ये समस्त औषधियां बृहस्पति प्रसूत अर्थात विशेषज्ञ वैद्य द्वारा प्रादुर्भूत हैं। ये औषधियां हमें रोगों पापों से मुक्ति प्रदान करें। हे अन्न के पति अग्निदेव, आप हम सभी के लिए आरोग्यप्रद एवं पोषण युक्त अन्न की व्यवस्था करें। दानी मनुष्यों को भली भांति पोषित करें। हमारे पुत्र पौत्र आदि एवं पशुओं के लिए भी अन्न प्रदान करें। जो अन्न अग्नि के द्वारा प्रजा के निमित्त रुद्रों अथवा पिशाचों से प्रायः बचा कर रखा जाता है, उस कल्याणकारी अन्न को ईशान देव दोष मुक्त बनाए। उन ईशान देव भगवान शिव को ये आहुति समर्पित है। प्राणियों के हृदय में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित रहते हुए निरंतर भ्रमण करने वाले तुम ही यज्ञ, ब्रह्मा, विष्णु, वषटकार, आपहा, ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भू, भुवा एवं सुहा स्वरूप हो। तुम्हें नमन है। हे आपहा अर्थात जल, आप पृथ्वी को पवित्र करें तथा शुद्ध हुई जो पृथ्वी है वह मुझे पवित्रता प्रदान करे। ब्रह्मपुत्र पृथ्वी मुझे पवित्रता प्रदान करे। जो उच्छिष्ट, अभक्षय अथवा दुष्चरित्रता मेरे में सन्निहित हो, उन सबको हटाकर जल देवता हमें पवित्र बना दे। इस निमित्त ये आहुति समर्पित है। इस प्रकार उपर्युक्त मंत्रों से प्रोक्षण करके 2 बार जलाभिषेक करने के बाद बाएं हाथ से वेदिका का स्पर्श करते हुए दाहिने हाथ में ग्रहण कर ये प्रार्थना करें, हे जल, तुम अमृत स्वरूप हो, तुम अमृत स्वरूप आच्छादन हो। ये कहते हुए उसे पीकर अमृतोपम होम करने के योग्य पदार्थ का आस्वादन प्राप्त कर लिया गया है। ये कहकर अपनी आत्मा का अनुसंधान करते हुए प्राण में आहुतियां समर्पित करें। प्राण के लिए आहुति समर्पित है। अपान, व्यान, उदान, समान के लिए आहुति समर्पित है। ब्रह्मा के लिए आहुति समर्पित है। ब्रह्म में मेरी आत्मा अमृतत्व का रसास्वादन प्राप्त करे। कनिष्ठ उंगली और अंगूठे के द्वारा प्राण में, अनामिका से अपान में, मध्यमा से व्यान में तथा सभी अंगुलियों के द्वारा समान में आहुति डालनी चाहिए। मौन रहते हुए एक आहुति प्राणाय स्वाहा से करे। अपानाय स्वाहा से 2 आहुतियां आहवनीय में,
एक आहुति दक्षिणाग्नि में, एक गारपत्य में एवं एक सर्वप्रायश्चितीय अग्नि में समर्पित करी। इस प्रकार 5 आहुतियां समर्पित करके यथा नियम ग्रहण कर अर्थात अन्न सेवन कर अथ चौपृष्ठाच अवधि परिधति। इस श्रुति के अनुरोध से अनावृत स्वरूप को अमृतत्व के लिए स्पर्श करके फिर ग्रहण कर पुनः स्पर्श करी। बाएं हाथ में जल लेकर हृदय लंबन कर अर्थात हृदय के समीप में हाथ रखकर जप करी। मुख्य प्राण 5 प्रकार के वायु प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान से घिरा हुआ परमात्मा स्वरूप है। वह मुझे समस्त प्राणियों से भय रहित करे, मैं उनसे कभी भयभीत ना हूं। हे मुक्त प्राण, आप विश्व स्वरूप हैं। आप ही विश्व में वैश्वानर रूप में विराट होकर समस्त विश्व को अपने स्वरूप में धारण करती हैं। वह वैश्वानर संपूर्ण भूत प्राणियों की देह में स्थित है। आप ब्रह्मामृत स्वरूप हैं। आपसे प्रादुर्भूत होने वाला यह विश्व तुर्याग्नि में सभी आहुतियों के रूप में विलीन हो जाता है, जो प्राण रूप से पैर के दोनों अंगूठों के अग्रभाग में प्रतिष्ठित है। वहां पर तुम प्रतिक्षण अभिनव पुरुष के रूप में स्थित रहते हो। इस भोजन के अंत में अमृतत्व की प्राप्ति हुई तो मैं सब ओर से सिंचित तुष्ट करता हूं। वे प्राण रूप पुरुष विशिष्ट चेष्टा संपन्न है, अतः बाह्य आत्मा इनका चिंतन करे। यह पुरुष प्रत्येक दिन प्राण रूपी अग्निहोत्र करता है, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा अग्नि रूप का पुत्रवत पोषण करती है, अतः तुम सभी के पुत्र भी होते हो। इस यज्ञ भाव से परिवृत होकर तुम आहुतियों का होम करते हो। अपने शरीर में यज्ञ को परिवर्तित करता हूं। इस शरीर में अग्नियों की संख्या 4 मानी गई है, जो अत्यंत सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। ये सभी अर्धमात्रिक मात्र हैं। इन चारों अग्नियों में से सूर्याग्नि नामक अग्नि सूर्य मंडलाकृति के अनुरूप है। ये अत्याधिक तेजोमयी सहस्त्र रश्मियों से संपन्न व्यापक रूप में होकर मूर्धा भाग में प्रतिष्ठित रहती है। चूंकि ये जीवात्मा सर्वत्र ईश्वर रूप में दृष्टिगोचर होती है, इसी कारण ये दर्शनांगनी कहा गया है। ये विराट आदि 4 आकृतियों से युक्त आहवनीय बनकर मुख में स्थित रहता है। इस स्थूल शरीर को जलाने वाली शारीर अग्नि हिरण्य गर्भ स्थूल शरीर के आश्रित जरा आदि अवस्था के द्वारा कमजोर किया जाता है। स्थूल प्रपंच रूप हव्य को ग्रसित करता है, जो कि अर्धचंद्र के स्वरूप वाला दक्षिणाग्नि होकर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में विद्यमान रहता है। चौथी कोष्ठाग्नि नामक अग्नि है, जो खाई पी हुई चाटी हुई एवं आस्वादित वस्तु को अच्छी तरह से पकाकर गारपत्य अग्नि के रूप में नावे स्थल में प्रतिष्ठित रहती है। इस प्रकार प्रायश्चित वृत्तियां नीचे प्रतिष्ठित हैं। त्र्यक योनि तथा 3 जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थाओं के प्रकाशक हिमांशु अर्थात चंद्र सभी तरह से समर्थ प्रभु हैं। सभी कुछ प्रकाश में कर देने वाले हैं। इस शारीर यज्ञ का, जो कि खंभे एवं रस्सी से अशोभित युग और रचना से रहित है, उसका यजमान कौन है? पत्नी, ऋत्विज एवं सदस्य कौन है? यज्ञ पात्र, हवि, वेदी, अंतर्वेदिका, द्रोण कलश, रथ, बलि पशु, अर्धवयु, होता, ब्राह्मण चंसंसी, प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, मैत्रा वरुण, उद्गाता, हवा करने वाला, पोता, दर्व, सुरभा,
आज स्थाली अर्थात घृत पात्र, आधार आज भाग, याज अनुयाज, इड़ा सूक्तवाक, शैववीर, अहिंसा, पत्नी संयाज, खंभा, रचना, इष्ट, दक्षिणा एवं यज्ञ के समापन किया जाने वाला शयूर वाक, अहिंसा, पत्नी संयाज, खंभा, रचना, इष्ट, दक्षिणा एवं यज्ञ के समापन पर किया जाने वाला अवृत स्नान कौन कौन है? अर्थात जैसे यज्ञ में उपर्युक्त सभी वस्तुएं पदार्थ अपेक्षित हैं, वैसे ही इस शारीर यज्ञ के लिए भी ये सभी वस्तुएं आवश्यक हैं। किंतु ये सब कहां और कौन है? इस शारीर यज्ञ का जो कि यूप, खंभे एवं रचना से अशोभित रहित है, इस शारीर यज्ञ की आत्मा यजमान है, बुद्धि पत्नी है, वेद ही महाऋत्विज है, अहंकार ही अर्धवयु है, चित्त होता है, प्राण ब्राह्मणाच्छंसी है, अपान प्रतिप्रस्थाता है, व्यान प्रस्तोता है, उदान उद्घाता, समान मैत्रावरण, शरीर वेदिका, नासिका अंतःवेदी, मूर्धा द्रोण कलश, पैर ही रथ है, दाहिना हाथ सुरवा है, बायां हाथ घृत पात्र है, कान ही आधार है, नेत्र ही आज भाग है, गर्दन ही धारा पोता है, तन मात्राएं सदस्य है, पंच महाभूत प्रियाज, प्राण गुण और अनुयाज है, जिव्या इड़ा है, दांत ओष्ठ सुप्त वाक है, तालु शयोर वाक, स्मृति दया शांति ही, अहिंसा और पत्नी संयाज है, ओंकार खंभा है, आशा रचना है, मन रथ है, काम ही पशु है, केश ही कुशाई है, ज्ञानेन्द्रियां यज्ञ पात्र है, कर्मेंद्रियां हवे है, अहिंसा इष्टकाई, त्याग ही दक्षिणा है, मृत्यु ही अव्रत स्नान है। ऐसा समझकर जब यज्ञ किया जाता है तभी यह यज्ञ पूर्ण फलदायक होता है और तभी समस्त देवगण इस शरीर में समाहित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में हो अथवा फिर कोई ब्राह्मण इस उपनिषद को पढ़े तो एक ही जन्म में चित्त शुद्ध करने वाला ज्ञान एवं मोक्ष को निश्चित रूप से प्राप्त कर देता है। यही उपनिषद है।